हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक और ये विषय है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आमतौर पर लोगों को लगता है कि बहुत कठिन विषय होता है, लेकिन केमिस्ट्री को समझने की जरूरत होती है। हम किसी भी विषय को कठिन तब कहते हैं जब हम उसे बेसिक्स नहीं आते। अगर हमको उसके बेसिक्स आएंगे तो हम उसको कठिन नहीं कहेंगे। तो आज हम बिल्कुल केमिस्ट्री को एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं और हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से केमिस्ट्री में नाम लिखे जाते हैं। केमिस्ट्री नहीं कठिन है उसके नाम। क्योंकि हमको ये नहीं समझ में आता कि भाई CuSO4 को कहते क्या है, NaCl को कहते क्या है, ZnSO4 को कहते क्या है या AgCl को कहते क्या है। उसी चीज को हम लोग सीखने के लिए यहाँ पर आज इस खूबसूरत से टॉपिक को लेकर के चलने वाले हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री सीखने के लिए हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे हमें तत्व पता होने चाहिए और उनके जो सिंबल हैं, जो उनके प्रतीक हैं वो पता होने चाहिए। तो मैंने समय बचाने के लिए आपके लिए इसको पहले से लिख करके रखा है, तो समझते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो H होता है। क्या होता है? H होता है। हीलियम का He होता है, लिथियम का Li होता है, उसी तरह बेरिलियम का Be होता है, बोरान का B होता है, कार्बन का C होता है। नाइट्रोजन को हम लोग N से दिखाते हैं, ऑक्सीजन को O से दिखाते हैं। यानी कहीं पर भी अगर O लिखा दिखाई देगा तो हम उसे केमिस्ट्री में ऑक्सीजन मानेंगे। अगर F लिखाई देगा तो हम उसे फ्लोरीन मानेंगे। Ne दिखाई देगा तो उसे नियॉन मानेंगे। Na फॉर सोडियम होता है, Mg फॉर मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम को Al से लिखते हैं, सिलिकॉन को Si से लिखते हैं, फास्फोरस को P से लिखते हैं और सल्फर को S से लिखा जाता है। क्लोरीन को Cl से लिखते हैं, आर्गन को Ar से लिखते हैं, पोटेशियम को K से लिखते हैं, कैल्शियम को Ca से लिखते हैं, Sc फॉर स्कैंडियम होता है, Ti फॉर टाइटेनियम होता है, Ve फॉर वैनेडियम होता है, Cr फॉर क्रोमियम होता है, Mn फॉर मैग्नीज होता है। उसी तरीके से Fe फॉर आयरन होता है। क्या होता है? Fe फॉर आयरन होता है, Co फॉर कोबाल्ट होता है, Cu फॉर कॉपर, Ni फॉर निकेल और Zn के जिंक के लिए। कुछ और नाम याद रखने की जरूरत है, जैसे Ag फॉर सिल्वर होता है, Au फॉर सोना होता है, Pt फॉर प्लैटिनम होता है और Hg फॉर मरकरी होता है। मैंने यहाँ पर कुछ तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उनके ऊपर आने वाला चार्ज भी लिख करके रखा है। जैसे यहाँ पर एक कुछ चीजें छुट्टी उसको पहले भी लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास Ag होता है, उसका प्लस होता है, आइए समझते हैं। जैसे ये कॉपर सल्फेट लिखा, तो हमको कैसे पता चलेगा ये कॉपर सल्फेट है? तो हम इसी चार्ट से अपने आप को मिलवाएंगे और वहां पर देखेंगे। जैसे यहाँ पर ये Cu लिखा है, क्या लिखा हुआ है? Cu। तो बताओ जरा भाई, Cu को क्या कहते हैं? Cu को कहते हैं कॉपर। Cu को क्या कहते हैं? कॉपर। और SO4 का मतलब क्या होता है? सल्फेट। तो क्या बन गया? कॉपर सल्फेट। उसी तरीके से हमारे पास लिखा हुआ है H2SO4। H को क्या बोलते हैं? H को बोलते हैं हाइड्रोजन। तो इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन। और SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फेट। तो हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन सल्फेट। उसी तरीके से अब इसमें से किसी को भी उठाओ, किसी के साथ में मिलाओ, प्लस वाले को माइनस वाले के साथ मिलाओगे, तुम्हें एक नया यौगिक, एक नया कंपाउंड मिल जाएगा। जैसे हम अगर Na को Cl के साथ मिलाएं, Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है। जब इनको एक साथ मिलाया जाता है तो इनकी वैलेंसी आपस में चेंज हो जाती है। यानी Cl की वैलेंसी Na के साथ लिखी जाएगी, Na की वैलेंसी Ca के साथ लिखी जाएगी, तो बनेगा NaCl। NaCl Na फॉर सोडियम। Na को क्या कहते हैं? सोडियम। और यहां पर जो Cl है उसको हमने लिखा है, क्या लिखा है? क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। तो ये हमारे पास हो जाएगा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। अच्छा, इसी को हम लोग बोलते हैं साधारण नमक। क्या बोलते हैं? साधारण नमक भी कहा जाता है। उसी तरीके से अगर हम यहां पर Na को उठाएं और Br को लें, तो जैसे Na है प्लस होगा और Br है माइनस होगा। जब इसको मिक्स करोगे तो क्या बनेगा बताओ? सोडियम ब्रोमाइड। क्या बनेगा? सोडियम। अब ये Br फॉर ब्रोमाइड, तो सोडियम ब्रोमाइड बनेगा। अच्छा सर जी, एक बात तो समझ में आ गई भाई कि Na को जब Cl से लेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, Na को जब Br से लेंगे तो सोडियम ब्रोमाइड बनेगा। अच्छा, अगर हम लोग हाइड्रोजन ले लें और इसके साथ क्लोरीन लिखें तो क्या बनेगा? तो भैया ये हाइड्रोजन Cl मिलाओगे तो क्लोरीन बनेगा, तो हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा। और इसी का एक नाम और होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। अच्छा, ये बात तो समझ में आई
कि भाई हम अगर सोडियम को Cl के साथ लिखेंगे NaCl बनेगा, सोडियम को ब्रोमीन के साथ लिखेंगे तो सोडियम ब्रोमाइड बनेगा। लेकिन अगर जो हम Mg मैग्नीशियम ले 2+ और मैग्नीशियम को क्लोरीन के साथ लिखें तो कैसे बनेगा? तो मैंने अभी अभी अब तुमको बताया कि Mg और Cl, यानी Mg लिखो और Cl लिखो। Cl की वैलेंसी यहाँ 1, Mg की 2, यहाँ पर तो एक तो लिखते नहीं, अच्छा एक जहां भी नहीं होता उसको हम लोग मान लेते हैं जो, तो MgCl बन जाएगा। Mg क्या होता है? Mg जरा ढूंढो इससे, Mg मैग्नीशियम, Mg क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। तो क्या बोलेंगे हम लोग? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। और यहाँ पर जो क्लोरीन का नाम लेंगे, ये क्लोरीन नाम है क्योंकि ये आयनिक फॉर्म में, तो इसका नाम क्या होगा? क्लोराइड। क्या नाम होगा? क्लोराइड। बताओ बात समझ में आई? भाई अगर हम लोग मैग्नीशियम और क्लोरीन मिलाएं, मैग्नीशियम और क्लोरीन मिलाएं तो यहां पर क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। उसी तरीके से अगर हम लोग Zn ले और Cl ले तो Zn के ऊपर 2+ होता है, Cl के ऊपर एक माइनस होता है। जब इसको मिक्स करोगे तो ZnCl, इसका एक यहां आ जाएगा जो दिखेगा नहीं, इसका 2 यहां लिख देंगे तो हो जाएगा क्या? ZnCl2, यानी कि जिंक क्लोराइड। क्या हो जाएगा? जिंक क्लोराइड हो जाएगा। अच्छा, उसी तरीके से अगर हम तुमसे पूछे अच्छा एक बना के दिखाओ, क्या बना के दिखाना है तुमको? तुमको लेना है H+ और NO3-। अब बताओ क्या बनेगा? अब बताओ, तो कुछ दिक्कत नहीं, इसका एक H लिखो, NO3 लिखो, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, तो मिलकर के हाइड्रोजन नाइट्रेट बना देंगे। इसका नाम क्या होता है? नाइट्रेट। तो वो ये इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन नाइट्रेट बनेगा। समझ में आया? उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ लिखे Ag और यहाँ लिखे Cl, Ag+ होता है, Cl- होता है, तो AgCl क्या बन जाएगा? Ag फॉर सिल्वर, Ag फॉर सिल्वर, और Cl क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से इसको पॉज करके सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि अभी जगह का अगर मैंने इसको बिगाड़ दिया तो फिर आप कैसे बताएंगे? तो इस वजह से मैं इसको बिगाड़ रहा हूं और इसके बाद आगे का देखते हैं। चलो भाई समझा जाए? चलो कुछ और, कुछ तूफानी करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं, ज्यादा तूफानी नहीं करेंगे वरना गिरा गए तो। जैसे लिया मैग्नीशियम 2+ और SO4 2-, तो बताओ क्या बनेगा? इसको अगर मिलाओ तो MgSO4 बोलेगा, MgSO4। भाई इसका 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ 2 लिखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे? MgSO4, यानी मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। अच्छा, अगर यहाँ पर Cu ले लो और SO4 ले लो तब बनाओ तो क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट। उसी तरीके से अगर हम जिंक और SO4 लें तो क्या बनेगा? बताओ, जिंक SO4। नाम यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूं, यहाँ नाम आप लोग कमेंट में लिखेंगे नीचे। CuSO4 क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। ZnSO4 क्या बोलते हैं? जिंक सल्फेट। उसी तरीके से अगर मैं हाइड्रोजन लूं और SO4 लूं, अब देखने वाली बात है कि हाइड्रोजन H, SO4 ये, अब यहाँ कितना है? ये यहाँ पर ये 2- है, कितना है? 2-, तो 2 यहाँ लगा देंगे, इसका 1 यहाँ लगाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बन जाएगा H2SO4। तो क्या बना हमारे पास? हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। ठीक, उसी तरीके से अगर हम लोग इस तरीके से लिखें कि Na ले लें और SO4 ले लें तो बताओ क्या बनेगा? तो Na के ऊपर प्लस, इसके ऊपर 2- लिख देंगे भैया गुरुजी, Na2SO4। हमारा पीछा छोड़ो, इसका नाम लिखो सोडियम सल्फेट। अब बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रही है? तो किसी को भी अगर हम इसको इसके साथ लिखेंगे सोडियम ब्रोमाइड, इसको इसके साथ लिखेंगे पोटेशियम आयोडाइड, इसको इसके साथ लिखेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। अब बना के दिखाएं, Ca2+ है, CO2 फिर माइनस है, ये भी 2- होता है, ये 2+ होता है, मिला के लिखो CaCO3 माइनस+, खत्म हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। और मजेदार बात यह है, इसी को संगमरमर मुमताज जिसमें प्लेटी है वो कबर काहे की बनी है?
संगमरमर की, अच्छा कबर भी अगर लिख ही ना रहा, अगर मर गई है वो। संगमरमर, पत्थर का सूत्र भी CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है तो मुझे बता दोगे, मैं इसका पार्ट दूसरा बना दूंगा जैसे, ठीक है। तब तक इसको पढ़िए, अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दूसरे लोगों तक पहुंचाए ताकि अच्छी जानकारी औरों तक पहुंच सके। जय हिंद।